क्षेत्र से निशा भारती ने विधायक पद के लिए नामांकन कराया था। आज उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन करते हुए प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग से वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। निशा भारती ने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह सेब छाप है, जो ईमानदारी और नई सोच का प्रतीक है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सेब छाप पर वोट देकर क्षेत्र में बदलाव की दिशा में साथ दें। मतलब इंट्रोडक्शन देना या फिर ऐसे आपको सवाल पूछेंगे? नमस्ते, मेरा नाम निशा भारती है, 156 भागलपुर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी। आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह आ चुका है। मेरा चुनाव चिन्ह है सेब छाप, क्रमांक संख्या 11 पे आपको मिलेगा। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने कार्यालय के उद्घाटन के और मेरा कार्यालय का स्थल है शीतला स्थान चौक, मिर्जापुर। आज मैं आप लोग के सामने भागलपुर के विकास का मैनिफेस्टो लेकर के आई हूँ। और मेरा जो मैनिफेस्टो है उसके अंतर्गत बच्चों के उत्कृष्ट शिक्षा की मैंने व्यवस्था रखी है। उसमें अभी जो देखने को मिल रहा है, स्कूलों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। तो हमारे अनुसार स्कूलों में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिल नहीं रही है। तो स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तहत लाया जाएगा। दूसरी है कि व्यापारी वर्ग के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उसके अंतर्गत व्यापार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें उसकी शिकायतें, व्यापारी वर्ग के जितनी भी शिकायतें उसमें तीव्र गति से इसका समाधान किया जाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उचित प्रयास। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं होने की वजह से लोग ज्यादातर बिहार से बाहर जाते हैं, या तो जलपाईगुड़ी जाए, कलकत्ता जाए, या और भी दूसरे शहर को जाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा है यहाँ पे PGIMS जैसी मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, जिससे यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। चौथा है सिल्क उद्योग, जो भागलपुर स्मार्ट सिटी के साथ साथ सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखा जाता है कि सिल्क वर्क का काम करने वाले लोगों को बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरे मैनिफेस्टो में ये भी है कि उनको उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म, उचित प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्टेशन पे उनके लिए एक सिल्क मॉल की व्यवस्था की जाएगी, जहां सिल्क उद्योग का कारोबार करने वाले लोगों को उचित स्थान मिले, उचित मूल्य मिले और एक सम्मान मिले। और यहाँ पे देखा गया है बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे बच्चे आजकल घरों में रहने को मजबूर है, मोबाइल को यूज करने के लिए मतलब प्रेरित हो रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये होगा, यहाँ चूंकि भागलपुर में 51 वार्ड है, 51 वार्ड में मेरे मैनिफेस्टो में है कि 51 मनोरंजन पार्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चे वहाँ पे जाएं, शाम में 1-2 घंटे बिताएं और उनके मानसिक विकास का वहाँ पे उनको प्रावधान मिले। उनके खेलने की सुविधा वहाँ पे होगी, वहाँ पे उनके मनोरंजन के उपकरण मौजूद होंगे, जिससे बच्चे आनंदित होंगे और उनका मानसिक विकास होगा। इसके साथ गली, सड़क, इन सब की बेहतर सुविधाएं की जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे जो भी विकास का, मतलब भागलपुर के समग्र विकास का व्यवस्था किया जाएगा। आपने नॉमिनेशन के दौरान उपलब्ध नहीं होती है, इसमें खास करके महिलाओं का सुरक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। साथ ही उसको शहर में उचित मतलब शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि महिलाएं आती है बाहर तो उनको दिक्कत होती है, तो और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पहली महिला है और बिलोंग करती है, इसको आप किस स्तर से पहली बात तो मैं वैश्वर से पहली महिला कैंडिडेट बनी हुई है, मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। मेरे समाज में कुछ लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है और मैं उनके भरोसे को बिल्कुल मतलब परिपूर्ण करूँगी, उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। और भागलपुर के विकास का जो मेरे पास विजन है, उस विजन को मैं बिल्कुल जनता के बीच लाऊंगी और जनता को उसमें विकास दिखेगा। लड़ाई वैसे किसी से नहीं है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, जनता चुनेगी उसमें से। लड़ाई और ऐसी कोई बात नहीं है। जनता को जो पसंद आएगा, जिनके व्यू पसंद आएंगे, जिनका मैनिफेस्टो पसंद आएगा, जनता को जिसको समझ में आएगा कि नहीं ये मेरे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं या कर सकती है, जनता उनको चुनेगी। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच
जा रहे हैं और अपने विचार को जनता के तक पहुंचा रहे हैं। अभी मैदान में तो किस तरह से आपका सहयोग रहेगा? देखिए, ये भागलपुर के लिए ये बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज भागलपुर से एक पढ़ी लिखी महिला, एक सशक्त महिला, जिसके हमने इनसे कई बार बात की है, इनको सुना है, उनके अंदर में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है और ये समाज में भागलपुर में ये बहुत बदलाव देखा जाता है, क्योंकि शहर की जो स्थिति है, शहर में जो व्यवस्था है और व्यापारियों की जो स्थिति है, खासकर दक्षिण क्षेत्र में, तो उसको लेकर इन्होंने एक कठिन यात्रा इन्होंने आरंभ किया है और ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इनमें हिम्मत है, इनमें जज्बा है कुछ करने का। ये एक पढ़ी लिखी औरत है, बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि इस चुनाव में, जहाँ पर कि मैंने अच्छे तत्व आजकल जो है, जो सही एलिमेंट है, वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं, पर उसके बावजूद इन्होंने महिला होकर उन्होंने ये इतना हिम्मत जुटाया और ये अपने समाज में व्यापारियों के हित में, और इनफैक्ट जो भी व्यापार को किसी भी वर्ग से बिलोंग करते उससे मतलब नहीं है, कोई भी जो व्यवसाय करते हैं, इन व्यवसायियों के हित में ये बहुत काम करना चाहती है, शहर में एक व्यवस्था लाना चाहती है, शहर में सड़कों की स्थिति और बाकी जो दुर्व्यवस्था है, जो यातायात की व्यवस्था है और भी जो कुव्यवस्था है, उसमें ये बदलाव लाना चाहती है। तो इनको हम लोगों का पूर्ण समर्थन है और हम लोग सभी व्यवसाय वर्गों से अनुरोध करेंगे, सभी वर्गों से, इनफैक्ट भागलपुर की सभी जनता से अनुरोध करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर इनको विजयी बनाएं। मैं मदन गोपाल हूँ और हमारा यहाँ व्यवसाय हीरो का शोरूम है और